नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक जोशी। आज एक सर्जिकल वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें हम आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए घुटने के अंदर आप देख सकते हैं कि बीच में एक लिगामेंट होता है जिसको हम एसीएल बोलते हैं। तो ये वाला जो लिगामेंट है इसको हम एसीएल बोलते हैं और यह लिगामेंट काफ़ी कॉमनली इंजर होता है, खास करके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स इंजरी की वजह से। और इसकी अपने आप जुड़ने की क्षमता थोड़ी कम रहती है और कई बार ऐसा होता है कि टूटने के बाद वो अपने आप जुड़ता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को इंस्टेबिलिटी फील होती है और दर्द भी हो सकता है। तो ऐसा ही आज का केस है। 1 साल पहले पेशेंट को इंजरी हुई थी और एसीएल अभी भी ठीक से जुड़ा नहीं है और पेशेंट को इंस्टेबिलिटी फील होती है। इसलिए आज हम आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करेंगे। तो अभी मैं डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि घुटने के अंदर का यह पिक्चर है। मैं एंट्रोलैटरल पोर्टल से घुटने के अंदर देख रहा हूँ। यह जो है फीमरल कॉन्डाइल है, मीडियल फीमरल कॉन्डाइल, जहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस दिख रहे हैं। यह लैटरल फीमरल कॉन्डाइल है जहाँ पे भी अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस दिख रहे हैं। यह बता रहा है कि यह इंजरी क्रॉनिक है और पेशेंट की उम्र भी ज़्यादा नहीं होने के बावजूद आर्थराइटिक चेंजेस चालू हो गए हैं। सेंटर में आप देख सकते हैं इंटरकॉन्डाइलर नॉच में एसीएल लिगामेंट पूरी तरह से फटा हुआ है और नॉच एम्प्टी है जहाँ पे हम शेवर की मदद से एसीएल फुटप्रिंट को एक्सपोज कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं मैं फीमरल एमर इंसर्ट कर रहा हूँ लेटरल फीमरल कॉन्डाइल के नीचे। इसको अप्लाई करने के बाद मैं फीमरल एमर की मदद से गाइड वायर ड्रिल करूँगा लेटरल फीमरल कॉन्डाइल के अंदर। जो वाइटिश एरिया जो आपको दिख रहा है वो एसीएल फीमरल फुटप्रिंट है। तो हम बिल्कुल फुटप्रिंट के अंदर ही गाइड वायर को इंसर्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एनाटॉमिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करने के लिए। तो हमने गाइड वायर इंसर्ट किया था, उसके ऊपर एंडोबटन ड्रिल बिट से हम ड्रिल करेंगे और एंडोबटन ड्रिल बिट से हम पूरा फीमरल कॉन्डाइल ड्रिल करेंगे। और इसमें भी हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा कि हमारी टनल की लेंथ कितनी है। आप देख सकते हैं कि मैं ड्रिल कर रहा हूँ धीरे धीरे और सेकंड कॉर्टेक्स आने पे मैं रुक रहा हूँ। तो इस स्टेप में हमें थोड़ा रफ एस्टिमेट मिल जाता है कि हमारी टनल की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे टनल की लेंथ 40 मिलीमीटर लग रही है। अब हम डेप्थ गेज इंसर्ट करेंगे और टनल की लेंथ फिर से कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे टनल की लेंथ 40 मिलीमीटर हमें मिल रही है। तो इस केस में हम 20 मिलीमीटर का कंटिन्यूस लूप एंडोबटन यूज़ करेंगे और उसके लिए अभी मैं गाइड वायर के ऊपर 9 मिलीमीटर फीमरल ड्रिल बिट से ड्रिल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 20 मिलीमीटर का ग्राफ फीमरल टनल में रखने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए 20 मिलीमीटर और उसके ऊपर मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलीमीटर ड्रिल करूँगा एंडोबटन फ्लिपिंग को फैसिलिटेट करने के लिए। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत केयरफुली ड्रिल करना चाहिए और ज़्यादा ड्रिल नहीं होना चाहिए, नहीं तो टनल ब्लो आउट भी हो सकता है। तो अभी हमने फीमरल टनल को ड्रिल कर दिया है और धीरे से अभी मैं फीमरल ड्रिल बिट को बाहर निकाल दूंगा। तो हमने हमारी फीमरल एसीएल टनल बना ली है। अभी मैं एंट्रोमीडियल पोर्टल से स्कोप डाल के एसीएल टनल को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि एनाटॉमिकल लैंडमार्क के ऊपर हमने फीमरल टनल बनाई है और एसीएल फीमरल टनल में ब्लो आउट भी नहीं है। तो इसको हम एक आइडियल फीमरल टनल समझ सकते हैं। अब फीमरल टनल बनाने के बाद हम टिबियल टनल की ओर जाएंगे। तो एसीएल टिबियल टनल बनाने के लिए हमें पहले एंट्रोमीडियल पोर्टल से एसीएल टिबियल जिग को इंसर्ट करना होता है और इसको हमें ऑलमोस्ट 1/2 to 1 सेंटीमीटर मीडियल और पोस्टीरियर टू द एंटीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस रखना चाहिए। यह एल्बो एमर एसीएल जिग है। तो आप देख सकते हैं हमारा गाइड वायर बिल्कुल एनाटॉमिकल पोजीशन पे टिबिया में निकला है। तो यह गाइड वायर के ऊपर हम टिबियल टनल ड्रिल करेंगे। हमारा ग्राफ्ट का डायमीटर 9 मिलीमीटर है, तो हम डायरेक्टली 9 मिलीमीटर ड्रिल से ड्रिल नहीं करेंगे, पहले 6 मिलीमीटर ड्रिल से ड्रिल करेंगे और उसके बाद माइनर एडजस्टमेंट करने के बाद हम 9 मिलीमीटर ड्रिल बिट से ड्रिल करेंगे। टिबियल टनल बनाने के बाद हम एसीएल ग्राफ्ट को टिबियल टनल से फीमरल टनल में शटल करेंगे और एंडोबटन फ्लिप करने के बाद इंटरफेरेंस स्क्रू से एसीएल ग्राफ्ट को फिक्स करेंगे। तो फाइनली एसीएल ग्राफ्ट ऐसा दिखता है एंट्रोलैटरल पोर्टल से। काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग ग्राफ्ट हम इस केस में रख पाए हैं और इस केस में हमने सूचर डिश से एथीबॉन्ड को टाई भी किया है, जिससे हमें डबल प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस पेशेंट में हम अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स अच्छी रिकवरी के लिए फिजियोथेरापी का रोल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। यह पोस्ट ऑप एक्सरे हैं।
आप देख सकते हैं एंडोवर्टन अच्छे से लैटरल कॉर्टेक्स के ऊपर फ्लिप हो गया है। टनल की लोकेशन भी आइडियल लग रही है और नीचे आपको सूचर डिस्क भी दिख रही है, जिसके ऊपर हमने एथीबॉन्ड से ग्राफ्ट को टाइट किया है। धन्यवाद।